हाय गाइस, मैं अंकुर सिन्हा और आप देख रहे हैं गाइडमेंट। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बाद की कॉन्सेप्ट्स। तो ये क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री है। जो लोग नए हैं मैं आपको फिर से बता दूं, ये ट्रिग्नोमेट्री है वो क्लास 10 की है। 11th की मैंने पहले से बना रखी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने उसमें आइडेंटिटीज होते हैं। मैंने आपको बताया था 6 तरह के होते हैं। फिर मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन कैसे होती है। तो आज हम देखेंगे उसके आगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली ग्राफ तो ऐसे आपको मीन्स क्लास 10th में आपको उतनी जरूरत है नहीं, लेकिन मैं आपको बस 2 ग्राफ बताऊंगा जिससे आप अगर समझ गए तो समझ लो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई। मैं इसे ग्राफ से ही आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था उससे कुछ मैंने सोचे थे क्वेश्चंस करा दूंगा पिछले लेक्चर में, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि टाइम काफी लग रहा था। तो इस लेक्चर में मैं बता दूंगा आपको। मैं कुछ क्वेश्चन नोट करके लाया भी हूँ, पर एक क्वेश्चन मैं अपने मन से पहले बताना चाहता हूँ आपको। क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है। चलिए मान लिया, इस ट्रायंगल में मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। वैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री तभी डिफाइन होगी जहां पे 90 डिग्री का केस आना पॉसिबल होगा। अगर जहां पॉसिबल ही नहीं है वहां ट्रिग्नोमेट्रिक केस डिफाइन नहीं हो सकती। वैसे आप सिमिलरिटी आप जब पढ़ोगे, मिस लाइक क्लास 9th में ही था ये, और क्लास 10 में शायद कॉन्ग्रुएंसी है। तो सिमिलरिटी में इसका ट्रिग्नोमेट्री का काफी कॉन्सेप्ट यूज होता है। आप उसके थ्रू सिमिलर है कि नहीं ये भी प्रूव कर सकते हो। यार ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है एनसीईआरटी में भी है, आप देख लेना। चलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है बना लिया, राइट एंगल लेट बी है। चलिए मान लिया ये ए है, बी है, सी है। आपको दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/5 मान लिया। तो आपको निकालना क्या क्या है, निकालना ये है गिवन, ठीक। और आपको निकालना है कॉस सी, टेन सी, साइन सी, और बाकी जो तीनों टर्म है आपको निकालना है। करना कैसे है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि किसी एक के ऊपर दिया गया हो और किसी और दूसरे पे पूछ रहा हो, तो आपको करना क्या है, बेसिकली करना क्या है, साइन इक्वल टू 3/5 है। साइन ए के साइन इसके सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया पी, ये हो गया एच फिक्स होता है, और बचा कौन सा, ये हो गया बेस। इसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ, इसके अकॉर्डिंग ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H। लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो बदल नहीं सकती, सिर्फ इसमें नाम बदल गया और कुछ नहीं। आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, जब मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। साइन है 3/5, यानी क्या है, साइन में P/H इक्वल टू 3/5, ठीक। तो P क्या है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग 3 मान लिख देते हैं 3। अब ये 3 बदल नहीं सकती, अगर इसके लिए ये बेस है C के लिए, लेकिन 3 ही वैल्यू रहेगी, 3 नहीं बदल सकती, भले इसका नाम बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर की जगह। तो H दिया है 5, आपको निकालना है पहले बेस, तो यानी कि ए बी निकालना है। कैसे निकलेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अगर P की वैल्यू यहाँ पे 3 है, H की वैल्यू 5 है, तो B की आएगी 4, आप निकाल लेना। तो ये हो गया 4 और ये क्या है 5 है। आपको पता चल गया इन तीनों की वैल्यू। अब अपने अकॉर्डिंग आप निकाल लो कि कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है हर केस में। आपको निकालना है कॉस सी। कॉस की इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो कॉस सी क्या होता है, B/H। तो इसके अकॉर्डिंग बेस कौन सा है, ये वाला 3, ठीक। इसके H कौन सा है 5, 3/5। आपको मैं बोलूं 10 निकालने, 10C, तो क्या हो गया P/B। P कौन सा हो गया इसके सामने 4, यहाँ पे P/B, 4/B क्या है 3। इसी तरह मैं आपको बोलूं साइन से निकालने, क्या हो गया P/H। तो P क्या हो गया इसका 4, H क्या हो गया 5, ये 3 हो गए। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गई होगी। मैंने और कुछ क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं, जैसे जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आपको आपने तो देख लिया, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप हो सके नोट कर लो, नहीं नोट करें तो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। मैं आपको बस समझा रहा हूँ, आपको बस क्वेश्चन फील हो जाना चाहिए, नोट करना याद करना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन है, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं इसको। इन अ राइट ट्रायंगल ABC, ये A है, ये B है, ये C है। राइट ट्रायंगल है दिया हुआ, लेकिन किस जगह पे एंगल पे राइट एंगल है, तो दिया हुआ है राइट एंगल एट B। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री है।
इफ 10a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, अगर 10a इक्वल टू 1 है तो निकालें, then find to prove that 2 sin a into cos a equal to 1, then prove 2 sin a into cos a equal to 1। ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे प्रूफ आप? सबसे पहले क्या करना है, 10a को क्या लिखा जाता है, p by b, यानी कि p by b इक्वल टू 1 है। ठीक, अब a के सामने परपेंडिकुलर हो गया ये, बेस हो गया ये, x तो है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, p इक्वल टू b मैंने इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि परपेंडिकुलर जो है बेस भी वही चीज है। मान लेते हैं परपेंडिकुलर है k, इसकी वैल्यू है k, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। और अब h की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये k है ये k है तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p क्या है, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यानी h इधर रूट चला गया, यानी कि k रूट 2 हो जाएगा h की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं k रूट 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए, इसका काम हो गया। अब निकालना है, प्रूफ करना है 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। पहले साइन ए क्या हो जाएगा, p बाय h, p क्या है k, ठीक, k, h क्या है k रूट 2 बाय k रूट 2, ये दोनों कट जाएगा, 1 बाय 1 रूट 2, ये चीज हो गया। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, निकालना है कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए क्या होता है, b बाय h, b क्या है ये वाली टर्म k, और h क्या है k रूट 2, यानी कि ये भी आ गई कट के 1 बाय रूट 2। साइन इंटू, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग, 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2, यानी कि 2 बाय रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया 2 कट के 1, ये हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मैं आगे कुछ बताने वाला हूं जो इसी के ऊपर बेस्ड होगा, सिर्फ इस चीज के ऊपर। और जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्यों मार्क कर रहा हूं। बस ये चीज ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, उस क्वेश्चन में दिया गया है आपको साइड्स के बारे में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि एंगल और साइड दोनों के मेजरमेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जब 90 डिग्री में मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ट्रायंगल OPQ, इफ ट्रायंगल OPQ, चलिए हमने बना लिया OPQ। अभी हमें पता नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। राइट एंगल एट P, P पे राइट एंगल है, चलिए तो इसको फिगर इस तरह से कर देंगे, राइट एंगल एट P, ऐसे हो गया OPQ, राइट एंगल एट P, ठीक। फिर दिया हुआ है OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, O से P है 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये होगी हाइपोटेन्यूज। फिर क्या दिया हुआ है, एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q, तो मैं निकालना है साइन Q एंड कॉस Q इक्वल टू व्हाट। अब कैसे निकलेगा ये, आपको तो एक ही साइड दिया हुआ है और आपको निकालना था ये दोनों वैल्यू। अब करोगे क्या, तो आपको करना क्या है, ये साइन ये दिया हुआ 7, आपको निकालना है ये OQ माइनस PQ 1 दिया हुआ है, तो आप करोगे क्या, OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने PQ को इधर से इधर भेज दिया, यानी कि 1 प्लस PQ हो गया, यानी OQ की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस PQ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। ये जो इक्वेशन दिया हुआ था OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, तो मैंने क्या किया, PQ को इधर भेज दिया, तो क्या हो गया, OQ बराबर हो गया 1 प्लस PQ, तो मैं लिख दिया OQ आ गया 1 प्लस PQ। क्यों लिखा मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोनों एक ही टर्म में आ गए, एक ही वेरिएबल में आ गए। आपको निकालना क्या है, अब निकाल करते हैं हम यहाँ पाइथागोरस। पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री दोनों भाई भाई हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रिग्नोमेट्री निकालने में। मैं आपको पहले क्लास लेक्चर में भी बताया था ये बात। निकालते क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। मान लेते हैं कुछ भी है, 7 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर
इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर, यही हो गया पाइथागोरस। अब 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस पी क्यू का, जब पी क्यू लिख देते हैं पी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू का वैल्यू क्या है 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है आपको 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। मैंने तोड़ दिया इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला में, ये पी क्यू स्क्वायर खत्म। अब क्या हो गया 2 पी क्यू इक्वल टू 1 इधर आ गया 49 माइनस 1 48, यानी कि पी क्यू आ गया 24, यानी कि पी क्यू की वैल्यू क्या है, ये हो गई 24 और ये क्या हो गई तब 25, क्योंकि 1 प्लस पी क्यू था। अब हमें मिल गया है तीनों चीज, अब आप निकाल सकते हो। साइन क्यू क्या हो गया 7/25, फिर कॉस क्यू क्या हो गया 24/25। खैर वो तो थे कुछ 3 क्वेश्चंस, अब हम आगे देखेंगे। अब आगे जो मैं बताने वाला हूं वो बैकबोन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, या फिर समझ लो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसको अच्छा ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं उससे कुछ प्रूफ करूंगा। मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल में दिया एक 90 डिग्री है, एबीसी मान लेते हैं, ठीक, बस इतना ही समझो आप। उसके बाद ये 90 डिग्री और इसमें क्या दिया हुआ है दूसरा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का केस है, जिसमें से 2 एंगल बराबर हैं तो उसके सामने वाले साइड्स भी बराबर होंगे, ये साइड और ये साइड बराबर होंगे, इसका मतलब यही है। तो मान लेते हैं कि एक साइड है इसका ए, ठीक है, दूसरा साइड भी क्या हो गया ए हो गया, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये ए है ये ए है, तो ये क्या हो गया ए रूट अंडर 2a, या फिर a रूट 2 आप लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देयरफॉर ए सी इक्वल टू ए रूट 2। जिसे कंफ्यूजन थी मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे क्या करना है, आगे जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये 90 है और ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों का सम मिला के होता है 180 डिग्री, यानी कि ये एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री ट्रायंगल के अंदर का सम। जब एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है और ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, यानी कि लिख सकते हैं प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर एंगल सी प्लस एंगल सी, क्योंकि दोनों इक्वल ही है, इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए हो गया 45 डिग्री, यानी कि एंगल सी भी हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45, ये हो गया 45। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, आपको निकालना है बेसिकली tan C या tan A, कुछ भी निकालो बात सेम ही आने वाली है। क्यों, अब मैं क्यों निकाल रहा हूं ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो मीन्स 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, उसके कुछ वैल्यू डिफाइन किए गए हैं। आपको क्लास 10 में आप पढ़ते हो तो आप 0 से लेकर के 90 तक के ही आपको पढ़ने हैं। लाइक साइन 0 पे क्या कौन सी वैल्यू होगी, साइन 30 पे कौन सी वैल्यू होगी, साइन 45 पे कौन सी होगी, साइन 60 और साइन 90। फिर बीच में काफी सारे ऐसा बोलोगे कि साइन 0 के बाद मैं 30 क्यों गया, इस रूल है, ये बनाया गया है इस चीज को याद रखने के लिए, उसके बीच में उसी की हेल्प से निकाला जाता है। लेकिन आप अभी बस फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही पढ़ रहे हो, यानी 0 से 90 ही पढ़ रहे हो, जैसा मैंने आपको कई बार बताया है। इस कारण से आपको 0, 30, 45, 60 और 90 इन एंगल के बारे में ही सिर्फ पढ़ना है। फिर जब आप 11th 12th में जाओगे तो आपको 0 से 60 तक पढ़ोगे, उसका सारे एंगल्स पे आपको पढ़ना होगा, और ऐसे स्टैंडर्ड एंगल्स आपको पढ़ना होगा जो इसी के मदद से निकलेंगे जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 10th के लिए नहीं, सिर्फ 11th के लिए नहीं, सिर्फ 12th के लिए, कॉम्पिटिशन वाले लोगों के लिए भी। अब क्या आपको करना है, साइन सी पर निकाल, चलो साइन ए निकालते हैं। साइन ए यानी कि क्या हो गया, साइन ए का वैल्यू क्या है 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री का मैं बड़ा लिख देता हूं, साइन 45 डिग्री इक्वल टू कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो यही आप ले लिए, P/H क्या हो गया A/A√2, यानी क्या हो गया 1/√2। फिर मैं आपको बोलूं cos 45
तो हो गया b बाय एच, b क्या हो गया ये वाला टर्म, h हो गया ये वाला टर्म, a बाय a रूट टू यानी कि 1 बाय रूट टू। साइन 45 और कॉस 45 दोनों मीन्स इक्वल होते हैं, आपको इससे प्रूफ हो गया। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 की जो वैल्यू है दोनों 1 बाय रूट टू है और दोनों इक्वल है। ये थे एक केस, आप इसे कॉपी में नोट कर लो। साइन 45 इक्वल टू 1 बाय रूट टू एंड कॉस 45 इक्वल टू 1 बाय रूट टू। बस आप इतना नोट कर लो, उसके आगे मैं बताता हूं। अब जैसे तो मैंने आपको बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो आप क्या समझोगे? कुछ करना वही चाहिए। इक्विलैटरल में क्या होता है, मान लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल मतलब क्या, तीनों साइड 60 60 60, तीनों एंगल 60, सॉरी साइड बोल रहा था मैं, सामने वाला इक्वल, ये तीनों इक्वल, ठीक। इसमें लेकिन 90 डिग्री तो कहीं है नहीं, इस कारण से आप ट्रिग्नोमेट्री तो अप्लाई कर नहीं सकते। लेकिन मेरा डेफिनेशन क्या था, ट्रिग्नोमेट्री हम वहां अप्लाई कर सकते हैं जिस जगह हम 90 डिग्री ला सकते हैं। या हम 90 डिग्री ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। इससे परपेंडिकुलर हम एक लाइन गिराते हैं, ये 90 ये 90, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये आधा आधा बट जाएगी, ये 30 ये भी 30 में। आपको डेफिनेशन होता है याद रखना जरूरी नहीं है, और मिस लाइक इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने नोट कराया आपको पहले कि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू दोनों सेम होती है और होती है 1 बाय रूट टू। और अभी मैं आपको साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 और कॉस 30 की वैल्यू आपको मैं बताऊंगा, वही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, साइन 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू, साइन 60 साइन 30 कॉस 60 कॉस 30, उसके आगे भी मैं आपको 0 और 90 बच जाएगा केस। चलिए बस आपको वैल्यू याद दिलाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये समझाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझना आपको मतलब रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप रट लेना, जो मैं आपको लास्ट में पूरा नोट करके दिखाऊंगा, पूरे बोर्ड पे बताऊंगा। क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये 90 डिग्री है, मान लेते हैं 2a टोटल लेंथ है, ये भी 2a है, ये भी 2a, ये पूरा 2a है, लेकिन आधा डिवाइड कर गया तो ये हो गया a, ये भी हो गया a, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना क्या है, 60 के अकॉर्डिंग हो गया परपेंडिकुलर ये, ठीक, और आपको क्या हो गया, बेस हो गया ये, और हाइपोटेन्यूज हो गया ये हो गया a, ये भी, इसको मान लेते हैं कुछ भी x, मान लेते हैं साइड a b c d, तो AD क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस, मैं हमेशा बोल रहा हूँ पाइथागोरस लगा ही रहा हूँ, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो क्या हो गया, AB स्क्वायर 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, यानी कि AD इक्वल टू हो गया a रूट 3, ये होगी a रूट 3। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आपको आ गया। अब करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ उस साइड में वही लिख रहा हूँ, इस साइड कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थी, इस साइड इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया, साइन 60 आपको निकालना है, मान लो साइन 60, ये वाला साइन 60 क्या हो गया, p बाय एच, p क्या हो गया a रूट 3, h क्या हो गया 2a, क्या हो गया फिर a कैंसिल यानी कि रूट 3 बाय 2, साइन 60 इक्वल टू रूट 3 बाय 2, एक और पॉइंट हो गया आपका। फिर आपको निकालना है अगर cos 60, cos 60 क्या हो गया b बाय एच, b क्या है आपका a, h क्या है 2a, a बाय 2a 1 बाय 2, cos 60 हो गया आपका 1 बाय 2। उसके बाद फिर क्या आपको निकालना है साइन 30, साइन 30 यहाँ 30 के सामने कौन सा हो गया, ये हो गया, p हो गया ये, h हो गया सेम 2a यानी कि 1 बाय 2, cos 30 क्या हो गया b बाय h, b क्या हो गया, b हो गया आपका ये वाला टर्म, सॉरी b हो गया आपका ये वाला टर्म, h हो गया ये यानी कि a रूट 3 बाय 2a यानी कि रूट 3 बाय 2। ये चारों पॉइंट आप नोट कर लो। आपको कुछ इसमें सिमिलरिटी दिख रही होगी क्या, इस साइन 60 की जो वैल्यू है cos 30 की वही वैल्यू है, और cos 60 की जो वैल्यू है साइन 30 की वही वैल्यू है। आपको आप सोचो इतना चीज दिमाग कैसे रहेगा, सब कुछ रहेगा, बस आप इतना नोट करो। आगे मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपको करना है, ये बस डेफिनेशन है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको फिर भी बता दिया ताकि ये कोई ना बोले कि आपने ये नहीं बताया था, मैं ऐसे चुन के वही बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट हो। अब चलते हैं आगे। अब जो मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूँ वो आपका ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको ये याद हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री आ गई। ट्रिग्नोमेट्री काफी को टफ लगता है, लेकिन कोई ऐसा टफ की चीज है नहीं जो मैं आपको अभी तक बताया हूँ।
सबसे पहले यहां लिखो आप साइन, ठीक, फिर यहां लिखो कॉस, ठीक, फिर आप यहां लिखो टेन, फिर यहां आप लिखो आप, चलिए ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं हम लाइन वाइज, साइन कॉस टेन, ठीक, उसके बाद थीटा थीटा कर देते हैं, उसके बाद सेक थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर कॉसेक थीटा। इतनी चीज मैं लिख दिया, ठीक। आपको करना है क्या, एक लाइन ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, जैसे मैं लिख रहा हूं कॉपी में लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होती मैं हमेशा बोल देता हूं, ठीक। आपको करना क्या है, साइन पहले आपको करना है, यहां पे लिखो आप, ये लाइन नहीं भी डालो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, साइन 0, ठीक, यहां पे डिग्री सही है, ठीक, ये 0, फिर 30, 40, सॉरी 40 नहीं, 30, 45, 60 और 90, ये है, बस ये चीज लिखना है आपको, 0, 30, 45, 60, 90, बस यही 5 है। इस 5 को, ये थीटा की वैल्यू, थीटा साइन मतलब जब 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ये बात आप याद कर लो। इसके मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, 2 डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी आपको मैक्सिमम के दे ही दिए हैं। साइन 0 0, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2, साइन 45 की 1/√2। आपको बस एक ही याद रखना है, मैं आपको जो लिख रहा हूं बस आपको वही याद रखना है, उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रखना, मैं आपको बाकी सारे बॉक्स आपको याद करा दूंगा। 1/√2, साइन 60 आपको है √3/2, साइन 90 आपका है 1, इस तरह हो गया। अब कॉस में क्या करना है, पहले आपको क्या लिखना है, साइन 0 0, मैंने आपको ये तीनों तो बता ही दिया था। 0, साइन 0 का मतलब होता है 0, साइन 90 का मतलब होता है 1, और मैंने आपको कहा था कि जो 90 वाला एंगल होता है उससे मैं निकाल नहीं सकता कोई भी साइड का वैल्यू, जैसे मान लो ABC है, एंगल भी 90 है, तो मैं आपको बोल रहा था ना कि साइन 90 से निकाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि साइन 90 हो जाता है 1, ठीक, और साइन 90 यानी कि दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा होता नहीं। खैर, ये मैं दूसरे कॉन्सेप्ट में चला गया, मैं आपको बस इतना समझा, अभी ये लिख देता हूँ, मैं आपको आगे समझाऊंगा, कंफ्यूज नहीं करना है। इतना कि साइन 0 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री है, ये सब एंगल्स हैं, ठीक, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस पे क्या करना है, उल्टा कर देना है, यहाँ पे लिखना है 1, फिर आपको लिखना है √3/2, उधर से चल रहे थे हम इधर से चलेंगे, ठीक, फिर 1/√2, 1/2 और 0, मैंने इसी को उल्टा कर दिया, हो गया कॉस का वैल्यू। आप याद करो, मैंने आपको बताया था 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2, 1/2 इक्वल होती है, देखिए दोनों इक्वल आई, मैंने आपको नोट कराया था, याद करो। फिर मैंने आपको ये भी नोट कराया था, साइन 30, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, मैंने ये भी नोट कराया था, हो गया। अब 10 में क्या होगा, 10 मतलब क्या होता है, साइन बाय कॉस को करते हैं 10, यानी कि 0/1 क्या हो गया 0, फिर 1/2 इस वैल्यू 30 के लिए, 10 30 क्या हो गया, साइन 30 बाय कॉस 30 हो गया, 1/2 बाय √3/2 क्या हो गया 1/√3। उसके बाद 10 40 1/√2 बाय 1/√2, ये हो गया 1, फिर 10 60 वैल्यू क्या हो गई √3/2 बाय 1/2, यानी कि हो गई √3। फिर 10 90 क्या हो गया 1/0, इसको कहते हैं इन्फिनिटी। पहले क्या किया, साइन की वैल्यू लिख दिया मैंने, फिर क्या किया, कॉस में उल्टा कर दिया, इस साइड से चल रहे थे हम, इस साइड से चलेंगे, इसको जो हमने लिखा है बस उसको उल्टा करके बस लिखते जाओ, 1 √3/2, 1/2, 1/2, 0। 10 क्या होता है, साइन बाय कॉस, 0/1, 1 बाय ये बाय ये बाय ये बाय ये बाय ये, हमने कर दिया। अब क्या सेक थीटा, सेक क्या है, कॉस का उल्टा होता है, 1 का 1 ही हो गया उल्टा, 2 √3/2 का उल्टा क्या हो गया 2/√3, फिर क्या हो गया 1/√2 का उल्टा √2/1, यानी कि √2 भी 2/√3, सॉरी मैं उल्टा चला गया, 1 हो गया 2/√3, √2, ये हो गया 2, और ये हो गया इंफिनिटी। 0 का उल्टा होता है इंफिनिटी, एक तरफ शून्य है तो दूसरी तरफ अनगिनत। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करूं तो cot थीटा उल्टा हो गया 10 का इंफिनिटी, 0 का उल्टा इंफिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3, 1 इसका उल्टा 1/√3 और इंफिनिटी का उल्टा 0।
अब मैं कॉसेक की बात करूं तो साइन का उल्टा, 0 का उल्टा इंफिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3, उसके बाद 1। ये हो गया वैल्यू। कैसे का मैं फिर से बता देता हूं। मैंने साइन का वैल्यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस में क्या करना, उल्टा कर देना है। जैसे ये था वैल्यू, ऐसे कॉस में उल्टा कर देना। ये जो वैल्यू है उठा के ऐसे पुट करते जाओ। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। इस 10 क्या हो गया, दोनों का हो गया डिवीजन। साइन बाय कॉस, 0/1 0, ये बाय ये ऐसा कर दिया। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, मैंने लिख दिया उल्टा। कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा है, 10 का उल्टा लिख दिया। कॉसेक क्या है, साइन का उल्टा होता है, मैंने लिख दिया। हो सकता है कहीं कुछ एरर हो गया हो, अलग बात है, तो मैं जल्दी बता रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता एरर होगा कुछ भी। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, यही याद करना है आपको, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। बाकी खुद ब खुद आप डिराइव कर लोगे। ये था आपको पूरा साइन का, मीन्स आप एक्सप्रेशन या वैल्यू आपको रटनी चाहिए। मैं आपको पूछूंगा, अगर आप मतलब पढ़ लो ज्यादा अच्छी बात है, मैं पूछता हूँ सिर्फ आप ही के लिए ना, तो ये आप नोट कर लो। मैं आपको हट रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लो। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लास 10th में कोई नहीं बताएगा। ये बेसिकली जैसे क्लास 10 की चीज है, लेकिन क्लास 11th में जनरली लोग पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको क्लास 10 में कुछ पढ़ा रहा हूँ तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा, मैं बिना मतलब चीजें नहीं पढ़ाता। अब मान लो ये ग्राफ है कोई, मैं आपको कहूं कि साइन थीटा का ग्राफ बनाओ, तो आप क्या करोगे, आप ग्राफ जो साइन का होता है वो बनता है ऐसे, मीन्स लाइक ये ऐसे चलता जाता है, ऐसे चलता जाता है, या फिर ऐसे ही ऐसे चलता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां एक बार घुमा, फिर यहां से यहां एक बार घुमा, यानी कि यहां से यहां पकड़ के चलते हैं। पहले साइन 0 की वैल्यू 0, ये साइन का ग्राफ है, साइन थीटा का ग्राफ है। ये हो गया y, ये हो गया x, साइन का ग्राफ है। ठीक, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है। आप एक चीज गौर करो, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने आपको क्या बोला, आपको पढ़ना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, सिर्फ क्लास 10 तक पढ़ना है। इसलिए ये मैं फोर्थ क्वाड्रेंट का हटा देता हूं। आपको जो पढ़ना है सिर्फ पढ़ना है आपको इसके बारे में, मान लो आप। ठीक है, साइन 0 क्या हो गई, 0, क्या कि देखिए यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पे 0 0 होती है, यहाँ पे हो गई साइन 0 की वैल्यू 0। फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू इस जगह आएगी, मान लेते हैं। चलिए और करीब कर देता हूं 30 को, साइन 30 की वैल्यू इस जगह, साइन 30 होती है 1/2। उसके बाद साइन होगी 45, और आगे बढ़ते हैं 45 की वैल्यू इस जगह 1/√2। ठीक, उसके बाद साइन 60, फिर साइन 90, साइन 90 इस जगह मान लो आते हैं, 45 90 के भी 60 हुआ कहीं, 90 की वैल्यू इस जगह 1। यानी कि ऐसे ग्राफ बनता है इसका। आपको उतनी समझ में नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बस समझा रहा हूं आपको, ताकि कोई पूछ दे तो आपको एक रफ आइडिया हो। और कॉस की ग्राफ की बात करूं, मैं इसी में कॉस अगर बनाऊं, चलिए मैं दोनों बना देता हूं उसमें फ्रेश से। ये हो गई साइन की ग्राफ, अब कॉस की ग्राफ इस जगह से शुरू होती है ऐसे, तो गड़बड़ हो गया। साइन की ग्राफ, कॉस की ग्राफ ऐसे जाती है, इस तरह से जाती है कॉस की ग्राफ। क्या हो गया, बस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, यानी कि आपको देखना है, बस मैं डार्क कर देता हूं, ये ऐसे आपको देखना है। बस एक जगह मीट कर रहा है, इसी को कहते हैं 45 डिग्री, इसलिए मैंने कहा ये मीट कर रहा है। ये हो गई कॉस का ग्राफ। तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये देखो, जैसे ये है कॉस ग्राफ होती है ये, ठीक, ऐसे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको पढ़ना है, इस कारण से आप ये भूल जाओ, जो सिर्फ ये वाली पार्ट है आपको इसको याद रखो। ये हो गई कॉस की ग्राफ, ठीक, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और साइन की मैंने आपको क्या बताया, ये होता है। मैं अगर ऐसे बना दूं साइन की ग्राफ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह ये मीट कर रहा है ये हो गया 45 डिग्री, इसी का वैल्यू होता है 1/√2। इसीलिए हो गया साइन 45 = कॉस 45 = 1/√2 होता है। मैं फिर से ग्राफ में ब्रीफ कर देता हूँ। साइन ग्राफ ऐसे होती है, 0 0 हो गई, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 90 पे मैक्सिमम 1।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ना है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करते हैं, नीचे आऊंगा नहीं मैं। कॉस में आते हैं। कॉस का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ होता है ऐसे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात कर रहे हैं ऐसे, साइन 0 पे होता है 1, ये हो गई 1। उसके बाद जैसे जैसे और आगे बढ़ रहे हैं घटती जा रही है वैल्यू। आप देखना अपने नोट्स में आप जो बनाया है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैल्यू घटती जाएगी कॉस की। और साइन में क्या होगा, साइन में हम बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ते जाएगी। ये चीज होता है 0 से 90 में क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज करेगी इसमें, और इसमें क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इसमें इंक्रीज करेगी साइन में, कॉस में डिक्रीज कर रही है वैल्यू, इसलिए हम उल्टा करते हैं। और मैं दोनों ग्राफ एक साथ बनाऊं अगर, तो ये साइन की ऐसे बनती है। इसका मतलब इस जगह जो मीट किया इसे हम कहते हैं, हम इस तरह के ग्राफ को कहते हैं मींस लाइक इस पॉइंट को कि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू उस जगह सेम होगी, और वो एंगल है 45। इसलिए मैंने आपको कहा कि साइन 45 कॉस 45 1/√2। मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझा दूंगा, ये समझ में आपको आ गया होगा। नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं है। इतना था आज के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसके आगे मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों से जबरदस्ती करवाएं भी, और शेयर करना ना भूलें।